सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज आपके लिए हम लाए हैं कि सीबीएसई का जो आपका पेपर होगा उसमें जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसे कैसे आपको फिल करना है, किन किन जरूर किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, उन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं आपको किस प्रकार की शीट मिलेगी और किन किन चीज़ों को आपको लेकर आना है। कुछ इस प्रकार की शीट होगी आपकी आंसर शीट जो आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगी। और सबसे पहले हम बात करें तो आपको जो है किन किन चीज़ों को साथ लेकर आना है। तो जैसे हम पेन की बात करें तो ब्लैक या ब्लू पेन का आपको प्रयोग करना है इसे भरने के लिए। एडमिट कार्ड साथ लेकर जाएं। स्कूल आईडी आपको मिलेगी, स्कूल का जो आपका आई कार्ड होता है वो साथ लेकर जाना है। 2 या 3 पेन आप एक्स्ट्रा लेकर जाइए। स्केल, पेन, इरेजर, शार्पनर अपने पास रखिए। ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर जाना है। ठीक है। और कॉपी में किस प्रकार से आपको लिखना है हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर आज जो है आपका आएगा सब्जेक्ट। जैसे आपका मान लीजिए मैथ है तो यहाँ पर मैथ्स लिखना है। ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है पूरा मैथ है, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है जैसे आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आता है आपका सब्जेक्ट कोड। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, आपने सब्जेक्ट कोड लिखा। फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर डेट विद एग्जामिनेशन, तारीख का दिन एवं तिथि। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, जो भी आपको डेट होगी, और उसके बाद उसका डे, वेडनेसडे जो भी आपका डे है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उत्तर देने का माध्यम, जो भी आपको उत्तर देने का माध्यम है वो हिंदी है या इंग्लिश है, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आता है आपका पेपर कोड। जो भी एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर पेपर कोड लिखा रहेगा वो आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए हम 33/2/1 है तो ये पूरा आपको लिखना है। और जो भी आपका सेट है वो आपको यहाँ पर गोला करना है। एक सेट है, सेट नंबर 1 है तो आपको 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है। ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, उस पर आपको गोला करना है। फिर है आपका उत्तर पुस्तिका प्राप्त कितनी की। अगर आप कॉपी या ये जो आंसर शीट है इसके अलावा भी अगर आप कोई कॉपी लेते हैं तब आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए आपने 1 लिखी तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, या आपने 2 ली है तो 2 लिख देंगे। फिर आपको देखना है कि आपके लिए जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए यस या नो का है। ठीक है। और कोई वैसा है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। ये सब डिसेबल बच्चों के लिए है जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं सारे। ठीक है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, जैसे मैथ है मैथमेटिक्स पूरा आ जाएगा। यहाँ पर सेंटर नंबर जो दिया होगा आपके एडमिट कार्ड पर वो लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आ जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा। यहाँ पर सेंटर नंबर आ जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा, जो अभी आपका एडमिट कार्ड पर दिया गया है वो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। जैसा आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है सेम वैसा ही यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रवीण कुमार। प्रवीण इतना आ गया तो एक कॉलम आपको छोड़ना, फिर कुमार यहाँ पर लिखना है। ठीक है। फिर बात आती है रोल नंबर की। यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। लाख लिखा रहता है, 1000 लिखा रहता है, और एडमिट कार्ड में तो आपको सब कुछ देख के लिखना ही है। ठीक है। फिर आपका पेरेंट्स का नाम आएगा, यहाँ पर जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। फिर नीचे आएंगे आपके सिग्नेचर। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपको जो है
फिल करना है फॉर्म। घबराना नहीं है, वाइटनर का प्रयोग ना करें। वाइटनर का प्रयोग करेंगे तो आपकी कॉपी कैंसिल हो सकती है। आसानी से भरें, ध्यानपूर्वक पर भरें। अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए कॉलम को। आपके रूम में जो इन्विजिलेटर रहेंगे दो, उनसे की सहायता से आपको ये पूरा पेपर भरना है। क्योंकि अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो हो सकता है कि आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको ये सब भरना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। कॉपी को भर फिल करने के लिए आराम से भरिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो इन्विजिलेटर से आप पूछ कर भर सकते हैं। अगर हम बात करें लिखने की, तो किस प्रकार से आपको आंसर शीट में लिखना है उसके बारे में हम एक कॉपी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उस कॉपी में देखिए कि आपको किस प्रकार से लिखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉपी के विषय में, तो इस प्रकार की कॉपी में आपको लिखना है, जिसमें खासकर ध्यान रखें कि किसी प्रकार की त्रुटि आपके कॉपी लिखने के तरीके में ना हो, जिससे कि एग्जामिनर आपके नंबर्स यहाँ पर काट लें। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ध्यान दें कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि जैसे आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर एक लाइन में एक नंबर लिखा है, फिर स्पेस दिया है खाली। फिर दूसरा क्वेश्चन किया है, फिर एक लाइन छोड़ी है। फिर तीसरा क्वेश्चन किया, फिर लाइन छोड़ी है। फिर चौथा क्वेश्चन किया, फिर लाइन छोड़ी है। पांचवा किया, फिर लाइन छोड़ी है। छठा किया, फिर लाइन। सातवां छोड़ा, फिर लाइन। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्पेस दिया गया है ना। ये इसलिए दिया गया है कि जिससे कि कॉपी सुंदर लगे, एग्जामिनर को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो कॉपी चेक करने में। और इसी प्रकार का मेथड जो है आप सभी को अपनाना है। इसका एक पेज और देखते हैं हम, जिसमें आप देखेंगे सेकंड कॉपी पेज देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 22 है ये। इसमें आप देखेंगे कि बच्चे ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 का इतना यहाँ पर इसने सॉल्व किया है आधा, फिर एक लाइन छोड़ी है, फिर दोबारा से सॉल्व किया है, फिर एक लाइन को छोड़ा है, फिर दोबारा से किया है, फिर यहाँ पर इन्होंने उसका आंसर कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड करके कॉपी को सुंदर दिखाने के लिए, एग्जामिनर को दिक्कत ना हो, क्लियरिटी मेन है। आप जो भी क्वेश्चन शीट पर लिखी सॉरी आंसर शीट पर लिखेंगे, तो वो आपकी जो राइटिंग है, जो लिखने का तरीका है, साफ और सुंदर होना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर आसानी से चेक कर सके। अगर आपकी कॉपी में दिक्कत रहेगी तो जो है एग्जामिनर है वो आपको नंबर नहीं दे पाएंगे। देखिए जैसे तीसरा क्वेश्चन है, आधा उसने क्वेश्चन किया, फिर लाइन छोड़ी है, यहाँ पर स्पेस दिया है क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी उन्होंने स्पेस दिया है, जिससे कि कॉपी साफ दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे। ध्यान रहे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें डायग्राम जरूर बनाइए। अगर मैथ का है तो मैथ का है, और जैसे नीचे स्पेस दिया हुआ है। अगर हम बात करें हिंदी की कॉपी की, हिंदी की कॉपी में भी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन के जो आंसर्स है बच्चे ने बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार के अंक दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने भी एक ही मेथड अपनाया है कि वहाँ पर एक क्वेश्चन करने के बाद खाली स्पेस एक लाइन यहाँ पर बच्चे ने छोड़ी है, जिससे कि कॉपी आप उसकी साफ, सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। देखिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4 सबके ABCD करने के बाद उसने हर आंसर देने के बाद एक लाइन छोड़ी है। देखिए सभी में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन छोड़ी गई है, जिससे कि कॉपी में सफाई रहे, अच्छे से दिखाई दे वहाँ पर। इसी प्रकार से आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। मैथ का है तो डायग्राम जरूर बनाएं,
साइंस का है तो उसमें भी डायग्राम जरूर बनाइए, जिससे कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। आपके होने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी बच्चों का वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।